गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। हम लोग पेट की प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। आज उसी श्रृंखला में आगे देखते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन दिए गए कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी। जो पत्तन नगर था वो लोथल पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों में सबसे प्राचीन व पौराणिक पुराण कौन सा है? आपको बता दें 18 पुराण हमारे यहाँ पे बताए गए हैं सनातन धर्म में। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवान पुराण। इनमें सबसे जो पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल और 11वां मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में जो है वो देवता सोम को समर्पित है 9वां मंडल। किस वेद में बजसूत्रों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन में 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में बजसूत्रों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है हमारे मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, नारायण पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और कालिंजर का आक्रमण। आपको मालूम होगा कि सोमनाथ मंदिर उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। इसने सोमनाथ में भगवान शिव के मंदिर को लूटा था, उनकी मूर्ति तोड़ी थी। और ये जो आक्रमण हुआ था ये लगभग 1025-26 ईस्वी में किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। आपको बता दें नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और 1739 में इसने आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। मयूर सिंहासन इंग्लिश में अगर कहेंगे तो पीकॉक थ्रोन कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है बहलोल लोदी महमूद लोदी के बीच, बहलोल लोदी सिकंदर लोदी के बीच, सिकंदर लोदी महमूद शाह के बीच और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें नरेला की जो लोकेशन वो पानीपत के पास पड़ती है। नरेला की लोकेशन पानीपत के पास पड़ती है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी और महमूद शाह के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन में अशोक दिया है, कनिष्क है, समुद्रगुप्त है, अकबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन है वीडी सावरकर, ओसी मजूमदार, महात्मा गांधी और विपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनकी किताब आई थी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 की 50वीं वर्षगांठ के दौरान पे इस किताब की रचना की गई थी और इसी में इन्होंने इसको बताया था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अब यहाँ पर अगर खाली भारतीय झंडा भी होता तो भी बात चल जाती। यहाँ महिलाओं के नाम दिए गए अरुणा आसफ अली, मैडम भीखाजी कामा, एनी बेसेंट और दुर्गावती। इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार ये झंडा फहराया गया था। अब तिरंगा तो नहीं था लेकिन भारतीय झंडा था और जर्मनी में फहराया गया था मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। आपको बता दें झंडे को भारत लाने का जो श्रेय है वो इंदुलाल याग्निक को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आपको बता दें गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 31 और 32। 3 गोलमेज सम्मेलन थे। और गोलमेज सम्मेलन बुलाए किस लिए गए थे ये बता दें आपको थोड़ा सा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को दिखाने के लिए भारतीय लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में दावत दी, यानी बुलाया कि आप लोग देखें कि आपके लिए जो हमने कानून बनाया है साइमन कमीशन के तहत वो किस प्रकार का है। तो पहला गोलमेज 1930 में हुआ। ना तो इसमें गांधी जी गए थे ना ही कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व गया था।
फिर इसके बाद वहाँ की मीडिया ने एक आरोप लगाया गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर भारत ने बात करनी तो कम से कम कांग्रेस और नहीं तो गांधी जी से बात की जाए। तब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, लेकिन वो भी वार्ता असफल रही थी। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। हमारा जो प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन देखिएगा, किस नाम से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत विधाता और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप बता दें, एक मिसप्रिंट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, ध्यान रहे। ये किस नाम से आया था, तो नाम ये हो जाएगा, आपको बता दें, सबसे पहले जिस पत्रिका में छपा था उसका नाम तत्वबोधिनी है। अगर पत्रिका पूछता तो तत्वबोधिनी हो जाता। उसकी जो हेडिंग थी वो भारत भाग्य विधाता के नाम से थी। उसमें जनगण मन को पहली बार छापा गया था 1912 में। आपको पता होना चाहिए, भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसकी मूल भाषा बंगला थी। मूल भाषा बंगला थी, लेकिन इसके हिंदी रूपांतरण को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके हिंदी संस्करण को दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। आपको बताएं, भारत को स्वतंत्रता मिलती है 1947 में, और 1947 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। एक्चुअल कांग्रेस का 1946 का जो अधिवेशन था उसमें ही अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और आपने देखा होगा ज़्यादातर कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं नवंबर दिसंबर में होते हैं, और भारत को आज़ादी मिल गई अगस्त में। तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, तो जीवत राम भगत राम कृपलानी, पूरा नाम ध्यान रखेंगे, जीवत राम भगत राम कृपलानी इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा विवाह कानून किसने पास किया। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। विधवा विवाह कानून नहीं बल्कि विधवा पुनर्विवाह कानून होना चाहिए। यहाँ पे विधवाओं का पुनर्विवाह कानून कब के समय लागू हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय इसको लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की वो लॉर्ड मैकाले ने की। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ देता, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का जनक, तो अगर आधुनिक शिक्षा बोल देता तो इसका आंसर होता चार्ल्स ग्रांट। ध्यान रखें, चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा का जनक कहेंगे चार्ल्स ग्रांट को, और अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की वो लॉर्ड मैकाले ने की। आपको बता दें, लॉर्ड मैकाले 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारत में आए थे और विधि सदस्य के रूप में ये वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किए गए थे। ये विधि विशेषज्ञ भी थे। भारत में आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत भी मैकाले के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहेगा तो लॉर्ड मैकाले लगाएंगे, आधुनिक शिक्षा का जनक कहेगा तो चार्ल्स ग्रांट को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। ये प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं, कौन आज़ादी के बाद पैदा हुआ था, यानी जिसकी ड्यू भी हम देखें 1947 के बाद की हो। ऑप्शन है मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। अभी हमारे देश में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्म 1947 के बाद हुआ था। जब 2014 में बने थे उसके बाद से लेके क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था, और स्वतंत्र भारत में जन्मा जो पहला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है वो नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 और 1908। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यहाँ पर एक चीज़ बता दी, जो 1905 दिया गया है, 1905 में भंग है, अर्थात बंगाल विभाजन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग है, और 1907 की बात करते हैं तो कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है। थोड़ा सा अगर बैक हम इसको चलते तो 1905 में बंगाल विभाजन करने का पूरा जो श्रेय जाता है
वो लॉर्ड कर्जन को जाता है। बंगाल का विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से किया गया था, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बांटा गया। उसके बाद मुस्लिम लीग बनती है और उसके बाद कांग्रेस में विभाजन हो जाता। सूरत में नरम और गरम दल को लेके फूट पड़ जाती है। यानी एक तीर से 3 काम हो गए थे। और ये वो दौर था कि अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो राज करो नीति को पदार्पण शुरू कर दिया था। कभी क्वेश्चन बन जावे फूट डालो राज करो की नीति का पोषक या प्रेरक कौन था, 4 गवर्नर ऑप्शन में दिए जाएं तो ध्यान रखें कर्जन को टिक करेंगे, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। सीधा स्टैटिक का क्वेश्चन है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अजीत कुमार वंशीधर, अमृता शेरगिल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या बिहार में। तो मंसूरी की जो स्थिति है वो उत्तराखंड में पड़ती है। आपको बता दें IAS की जो ट्रेनिंग होती है वो मंसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन है 1945, 1947, 1949, 1950। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1949। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कभी पूछे अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम 1934 था जब बना था, और 1935 से RBI ने काम करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 8 माह या 4 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 माह। इससे ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। 545, 552, 550, 530। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। अभी हाल में किसी प्रश्न पत्र में पूछा गया था तो इन्होंने 552 टिक किया था। सही है कि 552 अधिकतम हमारी ये सीटें हैं, लेकिन अभी भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट लाने के बाद 2 एंग्लो इंडियन की समाप्ति घोषित की है। तो अगर 2 एंग्लो इंडियन की समाप्ति पे जाएगा तो ऑप्शन हमारा 550 हो जाएगा। लेकिन अभी हाल में जो इन्होंने चेक किया है वो 552 ही चेक किया है, तो हम लोग 552 को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है। और अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल में जो परिवर्तन किया गया है, जो अधिनियम अमेंडमेंट ला के किया है, तो फिर 550 हो जाएगा, जिसमें एंग्लो इंडियन जो 2 थे उनको समाप्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। ऑप्शन हमारे हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं या इनमें से कोई नहीं। दल बदल कानून ऑप्शन बी लगेगा, 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है GV मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा आंसर GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। और आपको बता दें, संविधान सभा में जब हमारे संविधान सभा संसदीय कार्य करती थी, यानी देश को ऑपरेट कराने के लिए संसद के रूप में जब कार्य करती थी, तो संविधान सभा के अध्यक्ष ही होते थे। और जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही होती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। तो जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तो GV मावलंकर, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GV मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन है हर्षद मेहता आयोग, श्री कृष्ण आयोग, परसीमन आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण आयोग के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। ये पेट की सीरीज आपके लिए इसी प्रकार से चलती रहेगी। आप प्रश्नों का रिवीजन लगातार करते रहें, जो कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा।